नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल दिया है अपना 28 अक्टूबर 1988 प्रातः 8:20। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। जैसा कि आपके सभी सवाल अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं और मैरिड लाइफ हमेशा दो व्यक्ति की होती है, पति और पत्नी की। इसलिए आपकी ही कुंडली से सब कुछ बता देना तो ठीक नहीं है। ये मैंने उनसे भी कहा था कि उनका भी बर्थ डिटेल हो तो दीजिएगा। उनके पास ओवर बर्थ डिटेल नहीं है, तो जितना आपकी कुंडली से मुझे दिखाई देगा उतना मैं आपको बताऊंगा। एक बात। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जो जन्म हुआ है वैवाहिक तौर पर इसी प्रकार की समस्याओं के लिए हुआ है, जैसी समस्याएं आप अपने साथ भुगत रहे हैं। क्योंकि जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम होती है उसके पास किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम, समस्याएं, परेशानी हो ही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए, अगर आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है कि आपको बीमार पड़ना है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य बनेगा। चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे आपकी दिनचर्या हो, चाहे वो वायरस हो या कुछ भी हो। अगर योग है तो उसका कारण बनेगा। आपकी हॉरोस्कोप को मैंने मैरिड लाइफ वाइज देख लिया है। अब धीरे धीरे मैं आपको उसको बताऊंगा कि आपकी हॉरोस्कोप्स में आखिर समस्याएं क्या हैं। आपकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन की है और आपकी जन्म राशि जो है वो वृषभ राशि है, टॉरस साइन। कुंडली के सप्तम भाव से हम अधिकतर वैवाहिक जीवन की धुरी को देखते हैं कि सातवां घर ये बताता है कि अगर सातवें घर के ऊपर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति को जीवन में विवाह का सुख मिलता है। यह सिर्फ सुख की बात है, यहाँ यस और नो की बात हो रही है कि शादी होगी या शादी नहीं होगी। हाँ, बृहस्पति और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव में बैठें, उच्च का चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो, तो कहते हैं हाँ ये शुभ ग्रह आपको जीवन में वैवाहिक स्थिति देंगे, यानी विवाह करा देंगे आपकी। अब वो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, क्या होना है, वो अलग चीज़ें। कुंडली में लगन का मालिक मंगल पंचम भाव में बैठा है। व्यक्ति बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि के बल पर कुछ कर सकता है, या कह सकते हैं अपनी बुद्धि के बल पर कुछ जीवन यापन या सोर्स ऑफ इनकम कर सकता है। कुंडली के एकादश भाव में सबसे बड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है। ये सातवें घर का मालिक जो शुक्र है वो यहाँ बैठा है। इसको कहते हैं मकान, और ये है मकान का मालिक। मकान तो आपके पास है लेकिन मकान का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। मोटे तौर पे समझें कि एक व्यक्ति के पास मकान है और मकान मालिक घर से दूर रहता है। दूर जाकर मकान मालिक को किसी ने पकड़ कर बैठा लिया या उसका अपहरण कर लिया तो इस मकान की सिक्योरिटी कम हो गई, क्योंकि इस व्यक्ति को वापस लौटकर यहीं आना है और वो व्यक्ति वहाँ लौटकर नहीं आ रहा। यानी मकान मालिक बाहर पीड़ित, मकान यहाँ पीड़ित। शुक्र विवाह का कारक, विवाह का स्वामी, विवाह के स्थान का मालिक, ब्यूटी ऑफ मैरिज, ये सब कुछ देने वाला ग्रह होता है शुक्र। अगर शुक्र कुंडली में प्रॉब्लम में हो तो मैरिड लाइफ कैसी भी हो लेकिन जीवन भर व्यक्ति को विवाह से संबंधित सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ मैरिज। शादी होना एक अलग बात है, शादी को चलना एक अलग बात है। आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र सप्तम का मालिक होके नीच का, सप्तमेश होके नीच का, कारक होके नीच का, शनि और मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टियां भी शुक्र के ऊपर हैं। मंगल की 7वीं और शनि की 10वीं दृष्टि भी शुक्र के ऊपर आती है, जो शुक्र को पीड़ित करती है। वही सेम सिचुएशंस मैंने नवमांश कुंडली में भी देखी है। अब नवमांश कुंडली जो है किस लिए देखी जाती है? नवमांश कुंडली देखी जाती है जीवन में प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए कि उस प्लैनेट में कितनी जान है। दूसरा, विवाह के सुख के लिए सिर्फ नवांश देखा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है साफ ऊपर देखिए, स्पाउस, यानी महर्षि पराशर जी ने ये जो भाव है या ये जो एक वर्ग कुंडली है ये स्पाउस के लिए बनाई गई है। यहाँ पे देखिएगा लगन का मालिक सूर्य छठे घर में है। छठा घर रोग, ऋण, रिपू, झगड़े, झंझट के लिए जाना जाता है। कि आपके नवमांश वैवाहिक सुख का लगन ही छठे घर में है कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट्स का चार्ट है। शुक्र 7th हाउस में है, अच्छा है, लेकिन यहाँ भी मंगल और शनि की दृष्टि फिर से शुक्र के ऊपर है। सेम सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम यहाँ थी वो प्रॉब्लम यहाँ है। अब जब सेम पोजीशंस रिपीट होती हो लगन में भी और नवमांश में भी, तो ऐसे व्यक्ति की शादी किसी से भी हो
उसको ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, उसके साथ हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। ऐसा वो भोग भाग्य अपने जीवन में लेकर पैदा हुआ है। ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस, ऐसे स्टार्स को लेकर वो पैदा हुआ है कि उसको अपनी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताई, हस्बैंड से डिस्प्यूट्स है, हस्बैंड का पीआर का सिस्टम बताया, अब वो अपना गैम्बलिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, हुक्का बार जाते हैं, अपने जीवन के फुल एंजॉय ले रहे हैं, और उन सब एंजॉय से प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्योंकि आपके चार्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनके भी चार्ट में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे पास चार्ट सिर्फ आपका है, इसलिए मैं आपकी हॉरोस्कोप से ही प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ कि आपकी कुंडली देखकर मैं एक निर्णय पर पहुँच गया। मैंने ऐसी एक नहीं, बहुत कुंडली अपने सामने देखी हैं, पढ़ी हैं, उन पर अध्ययन किया है कि ऐसे लोग जीवन में शादी 1 करें या शादी 3 करें, उनको मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज रहते ही हैं, उनको विवाह से संबंधित सुख में कमी रहती ही है। यानी मेरा विचार, मेरी सलाह सबसे पहले आपको ये कही जाती है कि जी आप इस शादी को जितना हद तक हो सके चलाने का प्रयास करो, क्योंकि आपके चार्ट में प्रॉब्लम है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस शादी को छोड़कर दूसरी शादी कर लूं, तो आपको दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर आपका निर्णय ये हो कि अब मैं शादी ही नहीं करूँगी, तो आप शायद इस चीज़ से कहीं छुटकारा पा सकती हो। फिर भी वर्तमान की शादी में मैंने प्रॉब्लम्स काफ़ी देखी, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी देखे जो इस शादी को ब्रेक होने नहीं देगी। थोड़ा और आगे चलते हैं कि बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है। बृहस्पति यहाँ चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह हैं, तो बृहस्पति यहाँ भी पंचम भाव में, नवम भाव में लगन को वापस दृष्टि देता है। यानी बृहस्पति की महादशा ये कहती है कि शादी करा भी दी है और शादी से संबंधित सुख की एक परेशानी है आपके साथ, लेकिन ये प्लैनेट ब्रेकेज नहीं कराने देगा। ये प्लैनेट बार बार यही कोशिश करेगा कि रिश्ते को जोड़े रखो, रिश्ते को तोड़ो मत। जैसा कि आपके हस्बैंड आपको सभी तरीके से परेशान कर रहे हैं, अब आपका ये निर्णय होना चाहिए कि भाई मुझे अब क्या करना है। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं इस वैवाहिक जीवन से पीछा छुड़ा के अगली शादी जो मेरी होगी उससे मैं जीवन में खुश रह पाऊंगी, तो ये आपकी सिर्फ एक मन की गलत फहमी होगी, जबकि ऐसा होगा नहीं। इसलिए मेरी पहली सलाह, पहली ही शादी को चलाएं, चाहे कैसे भी चलाएं। और अगर आप ये चाहती हैं कि आपको यही मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए या अगली मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, तो उसके लिए मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उनको करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी पहली सलाह, आपके चार्ट को देखकर मैंने बताया कि प्रॉब्लम है, आपको ही क्यों हो रही है उसका भी आपको मैंने निर्णय बताया कि क्यों आपके चार्ट के अनुसार आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आपके हस्बैंड आपको इतना दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्यों मिले आपको ऐसे पति, वो सब आपकी इस कुंडली से दिखता है। जुपिटर मरकरी अक्टूबर 20 से फरवरी 23 तक चलेगी। मरकरी इज इन द 12th हाउस, एस्पेक्टेड बाई सैटर्न, शनि के द्वारा दृष्ट भी है। उसके बाद आएगी केतु, और केतु के बाद आएगी शुक्र। यानी अब से लेके और आने वाले 4 से 5 वर्ष आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम ही देने वाले हैं। जिनसे आपके सवाल, क्या ये फाइट सॉल्व होगी? नहीं सॉल्व होगी। विल अंगद एंड आई हैव फ्यूचर टुगेदर, आपकी कुंडली से तो दिखाई देता नहीं, बाकी उनकी कुंडली का पता नहीं, लेकिन आपकी कुंडली से तो इनके साथ कोई फ्यूचर मुझे दिखाई नहीं देता, या कह सकता हूँ मैं कि आने वाले समय में सारी दशाएं आपकी टिपिकल हैं। विल अवर मैरिज लास्ट, संभावनाएं ज़्यादा हैं आपकी कुंडली में, मुझे संभव दिखाई देता है कि आप यहाँ से डाइवोर्स ही लेंगे। व्हेन विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियल स्टेबल के लिए जुपिटर को देखा जाता है। बृहस्पति की महादशा ये दर्शाती है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर कुछ काम कर सकता है, क्योंकि आपका कोई प्रोफेशनली बैकग्राउंड मुझे पता नहीं है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फाइनेंशियली पोजीशन आपकी मुझे तो कुंडली के हिसाब से ठीक ही दिखाई दे रही है। आप खुद भी इतने सक्षम हैं कि अपने बल पर जीवन में कहाँ कमा सकते हैं, वैसी दशाएं स्थितियाँ आपको चल रही हैं।
अगर खुद के बल पर काम करने की बात आए तो हाँ, आप अपने आप में फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है। विल अंगद बी एबल टू लीव गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग? जब आपकी दशाएं खराब चल रही हैं और वो दिखती भी हैं तो यह तो पक्की बात है कि भैया वो सुधर गए तो आपकी दशा सुधर गई, वो नहीं सुधरे तो आपकी दशा नहीं सुधरी। सेम सिचुएशंस आपकी जितनी भी आगे दशाएं की आ रही हैं, जैसे गुरु में बुध की दशा, केतु के बाद शुक्र वही ग्रह है जो पीड़ित है, यहाँ नीच का है। यानी अब से लेके आने वाली 5-6 साल तक की भी जो दशाएं हैं वो आपके लिए सब टिपिकल हैं। यानी मुझे तो बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको छोड़ेंगे, आप इनसे डाइवोर्स ही लेंगे, मुझे नहीं लगता ये रिश्ता चलेगा। लेकिन आपको आगामी समय में शादी हो, आपका फिर से खुशहाल जीवन हो, आप कुंडली से संबंधित समस्याओं से बच सकें, आपकी आने वाली ज़िंदगी ठीक ठाक हो, उसके लिए उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ एक तो रेगुलर आपको अपने जीवन में डालनी है। पहली कि आप सुबह भी और शाम भी बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ये पहला उपाय है आपके लिए। दूसरा उपाय, हर मंगलवार हर शनिवार को आपको शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना है यदि आप अपनी अच्छी मैरिड लाइफ चाहते हैं। तीसरा उपाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये देवी का नरवाण मंत्र है, इसको बोलते हैं नरवाण मंत्र, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। इस मंत्र की रोजाना 3 माला का जाप आप रुद्राक्ष की माला से करें। ये 3-4 उपाय ऐसे हैं जिनको आपको जीवन पर्यंत करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सुखी और वैवाहिक जीवन मुझे मिले, अच्छी मैरिड लाइफ मेरी भविष्य में बीते, तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी मुझे कोई मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर है। मेरा काम बताने का था, वो मैंने बताया। आपके चार्ट में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता आपका निभेगा, मुझे यही लगता है कि आपका ये रिश्ता ब्रेक होगा, आप इस डिसीजंस को ही लेंगे। लेकिन आगे आपकी स्थितियाँ ठीक हों उसके लिए मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, करेंगे तो लाभ मिलेगा। अगली बार जिससे शादी करें उसकी कुंडली मिलान अवश्य करें, उसकी कुंडली मिल जाए तो बहुत अच्छा। उसकी कुंडली में ये तो अवश्य देख लें कि भी आपके जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस तो नहीं है, कहीं पता लगा दूसरी शादी के लिए ट्राई भी किया, तैयार भी हुए, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो उपाय करने से व्यक्ति अपने खराब कर्मों को काट सकता है, ईश्वर की प्रार्थना करके व्यक्ति अपने खराब कर्मों को काट सकता है। चार्ट अन्य तरीके से बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली हो, प्रॉपर्टी के हिसाब से हो, जीवन में सुख संपन्नता के हिसाब से हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मैरिड लाइफ वाइज ये चार्ट बहुत ही कमज़ोर हुआ है। तो जितना मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बताया और समझाने का यहाँ प्रयास किया है, और जो आपके सवाल थे उनके जवाब भी मैंने आपको यहाँ देने का प्रयास किया। बृहस्पति का पुखराज रत्न आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और जो उपाय बताए हैं वो कीजिएगा। नमस्कार।